हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है आपका 8 यानी कि 8 चैप्टर है और चैप्टर का नाम है बहुआयामी सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी चैप्टरों को एक साथ देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से सारे टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए और आप अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो आप समय न गंवाते हुए अपनी तैयारी कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की ओर और चैप्टर समझेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है दोस्तों। तो आज का चैप्टर आपका क्या है? बहुआयामी सिद्धांत यानी कि बहुआयामी बौद्धिकता। तो ये होता क्या है? तो फ्रेंड देखिए, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, जो आपकी बहुबुद्धि है उसका जो सिद्धांत दिया है, उसका प्रतिपादक हैं आपके हावर्ड गार्डन। कौन है? ये नाम याद रखना है आपको। हावर्ड गार्डन ने दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों, इन्होंने 1983 में, कौन से में? आपका 1983 में 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 1983 में इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों बाद यानी कि 1998 में, 1980 में इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए कि नहीं, बुद्धि जो है 8 प्रकार की होती है। तो जहाँ भी अगर आपकी हावर्ड गार्डन की बात आती है तो बुद्धि दोस्तों बहुआयामी होती है। जैसे कि आपने कल के चैप्टर में समझा था कि एक बुद्धि का सिद्धांत, द्विबुद्धि का, बहुआयामी, इस तरीके से आपने समझे थे। और आज आपके हावर्ड गार्डन ने जो बताया है, तो इन्होंने जो है 1983 में कहा था कि बुद्धि जो है 7 प्रकार की होती है। फिर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, तो रिसर्च के बाद में इन्होंने दोस्तों आपके 1998 में 1 प्रकार की बुद्धि और जोड़ दी। तो कुल मिलाकर के हावर्ड गार्डन की बुद्धि 8 प्रकार की होती है। अब जानते हैं दोस्तों कि ये बुद्धि होती क्या है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि आपके हावर्ड गार्डन के अनुसार इन्होंने कहा है कि बुद्धि कोई एक ऐसी तत्व की नहीं, यानी कि इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व की नहीं, यानी कि एक तत्व की नहीं होती। आप ये सोचें कि एक ही तत्व की होती है, तो बुद्धि एक तत्व की नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। कहने का मतलब हावर्ड गार्डन का था, ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों प्रत्येक इंसान में बुद्धि जो है अलग अलग तरीके की होती है। हर एक व्यक्ति अपने ही तरीके से सोचता है, अपने ही तरीके से स्वतंत्र होकर के कोई भी कार्य कर सकता है। तो इन्होंने ये बात कही थी कि बुद्धि सभी में कैसी होती है? एक जैसी नहीं होती, सभी में अलग अलग होती है। ये आप भी जानते हो। अब दोस्तों देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करनी है। गार्डन ने अपनी एक पुस्तक का नाम लिखा था, गार्डन की एक किताब है, बुक है, जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे गार्डन के अनुसार जो बुद्धियों के प्रकार। तो गार्डन ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो आपके कितने बताए हैं? गार्डन के अनुसार बुद्धि आपकी 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अगर बहुआयामी सिद्धांत जहाँ भी आता है तो वो गार्डन की बात होती है और गार्डन ने बुद्धि आपके 8 प्रकार की बताई है। ओके फ्रेंड्स, 8 प्रकार की बुद्धि को जानेंगे, कौन कौन सी बुद्धि में कौन से लोग आते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहली बुद्धि है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। तो इसमें दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जहाँ भी शाब्दिक बुद्धि का नाम आ जाए तो इसमें क्या होगा? शब्दों का और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, जिन व्यक्तियों में बोलने की क्षमता अधिक होती है, तो वो क्या बनते हैं? तो वो बनते हैं दोस्तों, देखो, वकील, ठीक है, आपके कवि और पत्रकार। क्योंकि वकील जो होते हैं उन्हें अपने कार्य के लिए बोलना ही पड़ता है। कवि होते हैं, कवि को भी बोलना पड़ेगा। तो क्या है? शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों से ही
संसार को, लोगों को अपने वश में किया जा सकता है। एक हमारी जो ज़बान होती है, जो जिह्वा होती है, इसी से दोस्तों आप इंसान को मीठा बना सकते हो और आप कड़वा भी बना सकते हो। तो जहाँ भी शब्दों की बात आ जाए तो ये आपके इसमें जो है व्यक्तियों का प्रयोग होता है, जो बनते हैं शब्दों के अनुसार। आपके वकील बनेंगे, आपको पता है कि वकीलों का काम क्या होता है, बोलना। कवि अगर नहीं बोलेंगे तो वो कविकार नहीं कहलाएंगे। पत्रकार का काम भी बोलना ही होता है। तो भाषा ही आपके बुद्धि में ये वकील और कवि, पत्रकार आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि। नेक्स्ट कौन सी है? तार्किक गणितीय बुद्धि। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है, यानी कि तर्क करने की क्षमता अधिक होती है। नाम से ही पता है तार्किक बुद्धि, तो तर्क करने की जिसमें क्षमता अधिक होती है, यानी कि मैथ, आपका कैलकुलेशन, जो मैथ का यानी कि तर्क वितर्क करना, ये क्या है आपका मैथमेटिक्स के अंदर आता है। तो इसमें व्यक्ति क्या बनते हैं दोस्तों, इसमें जो है आपके बनेंगे अकाउंटेंट बनते हैं, ठीक है, बैंकर बनते हैं जो बैंक में काम करते हैं, और आपके साइंटिस्ट बनते हैं। इस तरीके के जो भाषा तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, इस तरीके के में दोस्तों आपके अकाउंटेंट बनेंगे, बैंकर बनते हैं और साइंटिस्ट बनते हैं। ये व्यक्ति आपके तार्किक बुद्धि के अंदर आते हैं। अगला है फ्रेंड्स आपका स्थानिक बुद्धि। स्थानिक से समझ गए होंगे, यानी जगह, स्थान, यानी कि इसमें किसमें, स्थानिक बुद्धि में जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। यानी कि फ्रेंड्स आपने देखे होंगे कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग से कोई भी सुंदर चित्र बना देते हैं, किसी भी स्थान की, कोई भी धार्मिक स्थान की, कोई भी मतलब अच्छी चीज़ होती है उसे बना देते हैं कि ये वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी थी। तो वो क्या है, अपने दिमाग से हर चीज़ बना देते हैं। तो ये आपके क्या है, स्थानिक बुद्धि के अंदर आते हैं। और जो बुद्धि इनके अंदर होती है वे व्यक्ति बनते हैं आपके मूर्तिकार। देखा होगा कि मूर्तिकार जो होते हैं किसी भी प्रकार की मूर्ति बना देते हैं, चाहे वो कृष्ण की हो चाहे किसी की भी हो। जो मूर्ति में निपुण होते हैं वो किसी की भी मूर्ति बना देते हैं। चित्रकार, जो चित्रकार हैं वो किसी की भी चित्रकारी आदि बना देते हैं। तो ये आपके आते हैं स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका शारीरिक गतिक बुद्धि। तो शारीरिक गति बुद्धि में क्या होता है कि शरीर को गति देने वाली बुद्धि, अर्थात किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है। यानी कि फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है, शरीर का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से आपको पढ़ाना लिखाना, तो ये जिसमें भी दौड़ना हमारे शरीर का काम होता है, जिसके अंदर हमारे शरीर का प्रयोग होता है, हमारा शरीर के अंग काम करते हैं, वो आपके शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत जो प्राप्त कर लेते हैं तो वे दोस्तों क्या बनते हैं, आपके खिलाड़ी बनते हैं, जो प्लेयर होते हैं, ठीक है। नर्तक यानी कि जो नृत्य करते हैं वो आ जाते हैं। शल्य चिकित्सक आ जाते हैं। धावक मतलब दौड़ने वाले बन जाते हैं। तो ये सभी शारीरिक गति के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जानेंगे आप, यानी कि 5। पांचवी है संगीतात्मक बुद्धि। कौन सी है? संगीतात्मक बुद्धि। ये क्या होता है फ्रेंड? संगीतात्मक के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस बुद्धि के माध्यम से संगीत की बुद्धि अधिक होती है। यानी कि जो संगीतात्मक बुद्धि के लोग होते हैं उनमें संगीत की क्षमता अधिक होती है, संगीत की बुद्धि की अधिक क्षमता होती है। और वो बनते क्या हैं, यानी कि जो संगीतात्मक बुद्धि वाले लोग वे बनेंगे आपके गायकार, सिंगर आदि, जैसे लता मंगेशकर है ना, आपने नाम सुना होगा। तो संगीतात्मक बुद्धि के लोग जो हैं संगीत से ज़्यादा बुद्धि रखते हैं, संगीत से ज़्यादा अटैच रहते हैं, और इसको बुद्धि रखने वाले लोग गायकार बनते हैं, सिंगर बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कौन सा है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो ये क्या होता है दोस्तों, इस बुद्धि के द्वारा, किसके? अंतःवैयक्तिक बुद्धि के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं और दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के
दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये वाली जो बुद्धि होती है आपकी अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसमें जो है व्यक्ति की दूसरी भावनाओं को समझा जाता है। व्यक्तियों के जो दूसरी भावनाएं होती हैं, किसी इंसान के अंदर कोई दुख है, कोई सुख है, तो उसके अंदर की भावनाओं को समझा जाता है। और दोस्तों जो इस भावनाओं को समझते हैं वे लोग क्या है, नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी कि परामर्श देने वाले बनते हैं कि एक दूसरे को सलाह दे दी कि भैया तुम्हें ये परेशानी है। जैसे बहुत से हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, वो निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि हमें कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए, हमें सीटेट किस तरीके से क्वालिफाई करना चाहिए। तो क्या है, परामर्श देते हैं। कोई यूट्यूब पे सर्च करता है, कोई अपने दोस्त से पूछता है, अगर किसी का हो गया है कि भैया तुमने तैयारी कैसे की थी, तो वो परामर्श देंगे। तो इस तरीके के जो बुद्धि होती है, इसमें लोग जो है नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्श देने वाले होते हैं। अगली है आपकी 7 अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कौन सी है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों ऐसी बुद्धि में व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं। जो अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले लोग होते हैं, इस बुद्धि में जो गहरी सोच रखते हैं, यानी कि भगवान से ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनकी जो बुद्धि है एकदम जो है आध्यात्मिक हो जाती है, जो एकदम किस में पहुंच जाते हैं। जो ऐसे व्यक्ति जो गहरी सोच रखते हैं वो दार्शनिक बनेंगे, ठीक है, और आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, ठीक है। जो ऐसे यानी गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है, वो है दोस्तों आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी है? प्रकृतिवादी बुद्धि से आप समझ गए होंगे कि ये दोस्तों प्रकृति से रिलेटिव होती है, और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर है प्रकृति के नज़दीक होते हैं। किसके? आपके प्रकृति के बहुत ही पास होते हैं, नज़दीक होते हैं। जो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, ऐसे लोगों का जो है ज़्यादातर है प्रकृति से अधिक लगाव होता है, और वो व्यक्ति क्या बनते हैं, जैसे आपके किसान। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ फ्रेंड्स आप शेयर करना। तो आपने जाना कि हावर्ड गार्डन ने जो बुद्धि बताई थी वो 8 प्रकार की बताई है, और फ्रेंड्स इन्होंने सबसे पहले 7 प्रकार की बताई, फिर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, तो फिर इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया। तो बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था? ये आपके हावर्ड गार्डन ने दिया था। तो दोस्तों इसके बाद में आप जानेंगे क्वेश्चन, यानी कि आपके सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका पहला क्वेश्चन है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को ... देखा जाना चाहिए। तो देखिए देखा जाना चाहिए, तो क्वेश्चन का आंसर आपका सही है, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, यानी कि दोस्तों आपका डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? इसमें पूछ रहा क्या है भैया? आलोचना पूछ रहा है, आपको आलोचना बतानी है। तो दोस्तों देखिए आलोचना में आपके ये सभी तो सही है, A, B, C, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, तो डी ऑप्शन। बाकी के देखिए बहुबुद्धि विद्यार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, राइट है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, बिल्कुल सही है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, तो बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है नहीं, आलोचना पूछी है, तो दोस्तों आलोचना में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डन वे बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? हावर्ड गार्डन जो है बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करते हैं, तो ये करते हैं मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, भाषा विषयक, आपका आध्यात्मिक, अंतःवैयक्तिक। गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध की बात हो रही है दोस्तों,
तो देखिए आत्मबोध की जब बात हो तो संगीत में तो होगा नहीं, भाषा विषय नहीं, आध्यात्मिक भी नहीं, अंतः व्यक्तित्व जब होगा तभी आत्मबोध का ज्ञान होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो निम्नलिखित में से सम्मिलित हो वो क्या होगा? डी, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों ये वे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों वीडियो को जितना हो शेयर करना। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।